नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म तो प्रादुर्भाव तो होना चाहिए, वरना कथा कौन कहेगा इस दुनिया में, कौन श्रवण कराएगा। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण में तो मैं झगड़ा करवा ही चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने शिव और पार्वती को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। यही सोचकर सीधे चले गए कैलाश पर्वत। एक नारद जी की विशेषता मैं आपको बता दूं, जहां ज्यादा लड़ाई होती है अगर वहां नारद जी चले जाएं तो वहां हमेशा के लिए लड़ाई बंद हो जाती है, और जहां लड़ाई नहीं होती वहां शुरू हो जाती है। तो महाराज नारद जी चले गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव अपनी तपस्या में मगन थे, माता गुफा में अकेली थी। नारद जी ने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है, चले गए। वहां जाकर माता को प्रणाम किया। माता कहती है, अरे नारद जी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। तो नारद जी कहते हैं, माँ मैंने आजकल दुनिया में आना जाना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग बनावटी प्रेम करने लगे, झूठा प्रेम करने लगे हैं। लोग सिर्फ अपना काम बनाने के लिए लोगों से प्रेम है, और जैसे ही काम पूरा हुआ वैसे ही प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने दुनिया में आना जाना छोड़ दिया है। माता ने कहा, चलो ये तो ठीक है कि दुनिया के लोग हैं, लेकिन मैं अपनी कहूं तो मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हर एक बात मुझे आके बताते हैं। और जो गुरु मंत्र होता है ना, कहते हैं उसको गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। उन्होंने तो मुझे वो भी आके बताया है। और जब भी वो भजन करने जाते हैं तो भगवान की जिस झांकी को देखते हैं वो भी मुझे बताते कि आज मैंने राम के दर्शन किए, आज कृष्ण के दर्शन किए। मेरे पति तो मुझे सब कुछ बताते हैं। तो नारद जी ने यही पूछ लिया, अच्छा सब कुछ बताते हैं? बोले हाँ, सारी बात बताते हैं। तो कहती हैं, अच्छा जो ये 24 घंटे मुंडों की माला पहने रहते हैं, ये आपको पता है किसकी है? ये कभी बताया उन्होंने? यही माता पार्वती बोल गई, देखो बात तो सारी बताते हैं, परंतु ये बात नहीं बताई कि मुंडों की माला किसकी पहनते हैं। तो नारद जी ने कहा, तो कैसा प्रेम करते हैं जब यही नहीं बताया? 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं उसके बारे में नहीं बताया, तो क्या प्रेम करते हैं तुमसे? इतना कहकर नारद जी कहते हैं, मैया अब आप जाने और आपका काम जाने, हम तो चल दिए। उधर से ही भगवान अपनी तपस्या से लौटकर आ रहे थे, तो नारद जी ने कहा, बाबा जल्दी जाओ, मैया आपका इंतजार कर रही है। महाराज शिव जी ने कहा, बोले आपका आगमन हुआ है तो अवश्य ही याद कर रही हूं, ये तो हमें पता है, आप आए हो यहां से तो जरूर याद कर रही हूं। भगवान जाते हैं, यहाँ माता अपने सुंदर वस्त्रों को उतारकर मलिन वस्त्र पहन लेती हैं, आभूषण उतारकर और कोप भवन में जाकर बैठ जाती। पुराने जमानों में कोप भवन बनाया जाता था, वहां जाकर बैठ गई। अब तो भगवान ने चारों तरफ देखा, जब वो जाते थे तो मैया आरती की थाली लाती थी, आज है ही नहीं। पूरे घर में छान लिया कि कहीं मिलेंगी, पर कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, जब यहाँ कहीं नहीं है तो एक ही कक्ष बाकी है, और जैसे ही वहां गए हैं तो उनको माता पार्वती मिली और वो मोड़कर बैठे। महाराज जैसे ही भगवान मैया के पास जाते हैं, कहते हैं, देवी क्या हुआ आज तुम्हें? आज तुम हमारे लिए भांग नहीं लेकर आए, आज तुम हमारे लिए आरती की थाली नहीं लेकर आए। तो माता पार्वती क्या कहती है,
अरे भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। अरे एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी। गौरा मैया कहती हैं अरे एक दिन की होए तो तुम्हारी भांग को घोटू, रोज रोज मुझसे नहीं घोटी जाती, खुद जाके घोट लो। शिव जी ने कहा कुछ ज्यादा ही जोर से क्रोधित हो गई। अरे देवी बताओ तो बात क्या है, हुआ क्या है? तो महाराज माता कहती हैं कि ये जो 24 घंटे मुंडों की माला पहने रहते हो, कभी बताया नहीं किसकी है, कभी कहा नहीं कि किसकी है। शिव जी कहते हैं आपने पूछा ही नहीं, बोले आप कपटी हो इसलिए नहीं बताया। भगवान कहते हैं कपटी तो वो होता है जो अंदर से काला होता है, लेकिन हम तो बाहर से भी सुंदर हैं और अंदर से भी सुंदर हैं, तो देवी कपटी कैसे हुई? बोले कभी माला के बारे में बताया ही नहीं। बोले आपने पूछा ही नहीं। बोले आज हम पूछते हैं, बताओ ये किसके मुंड हैं, किसके मुंडों की माला पहने रहते हो? तो भगवान कहते हैं देवी ये आपके ही मुंड हैं। जब आप पृथ्वी पे अवतार लेती हो कुछ बड़ा करने के लिए, और जब आप अवतार लेकर मरती हो तो आपकी याद में इन मुंडों की माला को, इन मुंडों को हम अपनी माला में पिरो लेते हैं। तो माता कहती हैं अब तो आप महाकपटी हो, ऐसा आपने क्या पी लिया है जिससे आपको कभी नहीं मरना पड़ता, मुझे ही बार बार मरना पड़ता है। भगवान ने कहा कि मैंने एक ऐसे रस का, ऐसे अमृत का पान किया है, मैंने अमर कथा का पान किया है। माता ने कहा अब तो हमें भी सुन